ये नियम है। वही उस सत्ता का वह नाम रखता है। इसलिए ना कोई धर्म अलग है, ना कोई कर्म अलग है, ना किसी की मृत्यु अलग है। सिर्फ शरीर का खंडन होना है, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे किसी के रिएक्शन से हो, किसी प्रकार शरीर का खंडन है। चाहे स्वतः ही छोड़ के जाए, छोड़ना है शरीर। तो ये लिखा भी है कवि ने कि पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, और देखत ही छुप जाएगा जो तारा परवार। कल का दिन आज नहीं, आज का दिन कल नहीं होगा। तो इसी सत्ता में जो हमारे मानव जी कह रहे हैं, सबको रस दे रहे हैं, लेकिन वह रस जब ही होगा कि जब हम उस विषय को यथार्थ भावार्थ पदार्थ में नई अनुभव कर लेंगे। क्योंकि भाव में हमने किसी को सुनाया, उसने क्या समझा, कभी कभी धोखा हो जाता है। हम समझाना कुछ चाहते हैं और समझ कुछ जाता है। जो हम कर रहे हैं, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, इशारा यही है, जो हम कर रहे हैं उसे परिपूर्ण जान लो, कहने से पहले, करने से पहले। तो अब हमारे कथावाचक बैठे हैं, सिख धर्म से हैं, नानक जी की शब्दों से डूबे हुए हैं, विभोर हैं। कैसे उनकी उत्पत्ति हुई थोड़ी सी समय में वो बताएंगे। सर्वधर्म सम्मेलन, जरा बात पर ध्यान देना गौर से। सर्वधर्म सम्मेलन को दास का सत श्री अकाल। सत, ध्यान देना, शब्द क्या है? सत। श्री, श्री परमात्मा है, सत उसका नाम है। वो काल तो रहते है, काल के बस शिकार नहीं है। जो हम सत श्री अकाल कहते हैं ना एक को, एक दूसरे को, या राम राम कहते हैं। राम आदि है और राम रहेगा आदि से। जैसे गुरु नानक साहब ने कहा, आदि सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। एक सिर्फ वो सच है। सच क्या है? परमेश्वर का नाम या परमेश्वर सत्य है। सर्वधर्म सम्मेलन सत श्री अकाल, बिल्कुल बिल्कुल साफ लफ्ज़ है। इसको जरा समझने की बात है। गुरु गोविंद सिंह साहब जी का फरमान है, मैं आप जी की सन्मुखता में ले आ रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी उस रोज जो पहले आया था दास, एक बात कही थी कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को आज दशहरा भी है। आज दशहरा भी है। दशहरे का असल भाव की है? दशहरा क्यों कहते हैं उसको? चार वेद छे शास्त्र के प्रवक्ता श्री राम दे, जिन्होंने श्री राम जी ने जिदा उदार किया रावण। जे अंदर का रावण मार रहे हैं ना, तो अंदर हमारे राम बस जाए। अंदर का रावण मरता नहीं और अंदर राम बसता नहीं। हृदय में राम नहीं बसता, और क्योंकि अंदर का राम मरता नहीं। गुरु गोविंद सिंह साहब का फरमान है, चौपाई में उसने कहा है, एको रूप अनूप स्वरूपा, रंग पहो राव कै पूपा। भाव एको ही रूप है, एको ही स्वरूप है। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई भिखारी है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई भिखारी है, चाहे किसी वर्ग का है। गुरु साहब एक बात कहते हैं, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौं वर्णों को संग। खत्री है तो ब्राह्मण है, तो शूद्र है, तो वैश्य है, तो सबको एक सांझी बालता का उपदेश है, सबको एक ही उपदेश है। जब राम कहने से, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में 4522 बार राम का नाम आया है।
4500 बारी का राम का नाम आया है। 11,000 बार हरि का नाम आया है। हरि जो हर एक दा है, हर एक राम 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 कह के देखो ना, जरा आवाज़ लगाओ ना, सर्व धर्म सम्मेलन में बैठे हो, राम 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 राम, जोर से कहो, राम 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 राम। कितनी तंदुरुस्ती मिलती है, कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितना प्यार मिलता है। उस रोज भी मैं, बाबा जी बैठे हैं, एक आदमी गया था, कत्ल तो हो ही रहे थे, औरंगजेब कत्ल तो हो ही रहे थे, कत्ल तो कीते ही जा रहे थे, जंजू उतारे जा रहे थे। एक आदमी गया था, उसका नाम था कृपाराम, कश्मीर का था कृपाराम। उसके साथ और भी ब्राह्मण थे। गुरु तेग बहादुर साहब आनंदपुर साहब में बैठे थे और गुरु तेग बहादुर साहब से आवाज़ लगाई थी, बचाओ ऐ जगत गुरु, ऐ गुरु तेग बहादुर साहब, बचाओ बचाओ बचाओ, सर्व धर्म सम्मेलन बचाओ। क्या हुआ? जंजू उतारे जा रहे हैं, तिलक उतारे जा रहे हैं, मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने बहादुर शाह से कहा था, जब औरंगजेब मर गया तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने बहादुर शाह से कहा था, जयपुर में साथ गया था हजूर में अवचरण लगर, कहा था, उसने कहा सब धर्म एक है, कहते नहीं तीन है। गुरु साहब कहते हैं तीन है, जरा मेरी बात को समझना, तीन है। बहादुर शाह कहता है एक है, गुरु साहब कहते हैं तीन है। कहते नहीं महाराज एक है। कहते जे एक होता तो तुम्हारा बाप जुल्म ना करता, पाप ना करता। मन बन गया तो सब कुछ है, मन नहीं बना तो कुछ भी नहीं। मन भटकता है, मन तड़पता है, मन बहलाता है, आत्मा शांत है। आत्मा नहीं जे घर छोड़ जाना है, आत्मा इसमें से निकल जाएगी, जे चोला बदल जाएगी। गुरु नानक साहब का फरमान है, श्लोक महला पहला, नानक मेर शरीर का एक रथवाह, जुग जुग फेर बटाइए, ज्ञानी बूझे ताहे, सतजुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथवाह, त्रेता रथ जते का, जोर अगे रथवाह, द्वापर रथ तपे का, सत अगे रथवाह, कलयुग रथ अगन का, कूड़ अगे रथवाह। झूठ है आगे, मन बनाओगे। गुरु जी बैठे हैं, मन बनाया, सत्कार हुआ, आंखों प्यार से सतनाम। मन बनाया, सत्कार हुआ, मन नहीं बना तो कुछ नहीं है, भटकना ही भटकना है। जिसका मन नहीं बना उसका कुछ नहीं। सबसे पहले मन बनाइए और मन में ये ताकत भरिए कि हम सब एक हैं, हम सब एक, हम सब एक हैं, हम सब एक के हैं, हम सब एक के हैं। एक से बाहर तो कोई भी नहीं। जरा बताओ, एक से बाहर कोई चीज़ है? सूरज टाइम से चढ़ता है, चंद्रमा टाइम से चढ़ता है, हवा टाइम से आती है, बारिश टाइम से आती है, और ये धरती माँ जो हमें उपज खिलाती है, इसने कभी कहा है तू हिंदू है जहाँ मकान न बना, तू सिख है जहाँ मकान न बना, तू मुसलमान है जहाँ मकान न बना। मेरे सीने से निकली हुई चीज़ मैं तेरे को नहीं देंगी। जब ये नहीं फर्क करती तो हम क्यों फर्क करते हैं? एक धरती ये नहीं फर्क करती तो हम क्यों फर्क करते हैं? सिर्फ हमारे में, हमें इसमें रहना नहीं आया। आको हमें इसमें रहना नहीं आया। जब रहना आएगा तो हमारे स्थान बन जाएंगे। जब हमें रहना आएगा हमारी पूजा होगी। जब हमें रहना आएगा तो हमें माना जाएगा। हमें रहना ही नहीं है इस धरती में। रहना सीखें, सबसे पहले इस धरती में रहना सीखें। रावण चला गया ना, कितनी बड़ी, मैं उस रोज भी कहा था, गुरु साहब का एक लफ्ज़ है, मैं दोबारा दोहरा दूँ, अति सुंदर, जरा ध्यान देना विद्वान लोग बैठे हो, अति सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत।
पांच गुणों का मालिक कोई नहीं, पांच गुण किसी में नहीं हुए, पांच गुण का कोई नहीं हुआ। कौन कौन से? अति सुंदर, बहुत सोहना, कुलीन उच्ची कुल वाला, अति सुंदर कुलीन उच्ची कुल वाला, चतर, चतर का भाव है बहुत तीव्र बुद्धि वाला, मुखों ज्ञानी है। ते ताने इन्हें पंजवा गुण है, ताने इन्हें वो था रावण, बहुत सुंदर था, उच्ची कुल थी, ब्राह्मण था और चतर बुद्धि थी उसकी बहुत। लंका उसने दान में ले ली, शिव जी से दान में ले ली, शिव जी ने बनाई और दान में वो ले गया, रह हो गया। कितना चतर बुद्धि था, अति सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी, तनवंत मृतक, ये नानका जे प्रीत नहीं, भगवंत मुर्दा हो गया अखीर वेले, क्योंकि रब नाल प्यार नहीं। मैं ज़्यादा बात ना कहूँ, सिर्फ एक बात है, सर्वधर्म सम्मेलन का सिर्फ यही बात है कि हम ये भी धरती है, ये भी धरती है, माफ़ करना, ये भी धरती है, हाँ यही है, यह धरती है, इसको भी बातें हैं, ज़मीन को भी बातें हैं ना, और उपज के लिए भी बातें हैं, इसको भी बातें हैं। इसके अंदर एक जो नाम है वो नाम अंदर रख के तो उसको रगड़ा लगता है, जैसे दूध रिड़का जाता है, दूध रिड़कने से इसके अंदर नाम रिड़का जाएगा, जो धरती में नाम बीजा जाएगा। अभी आप सुन रहे थे, बड़े बच्चे सब सुन रहे थे, लेकिन कसर रहेगी, कसर रहेगी, कसर रहेगी, सिर्फ भावार्थ बताने कसर रहेगी। क्या? देखिए, सोचिए और समझिए और विचारिए, कोई किसान बहुत अच्छा बलवान, बहुत अच्छा बुद्धिमान और दो चार बच्चे भी बड़े सियाने, बड़े अच्छे, और उसकी ज़मीन खाली पड़ी रहे, नई समय पर बोई जाए, नई समय पर उगाई जाए, तो बराबर वाला भी कह देगा, बराबर वाला भी कह देगा कि रे तेरी ज़मीन खाली पड़ी है भैया, तुझ पर नहीं बोई जाती, किसी को दे दे। नंबर एक, नंबर एक, नंबर एक, सुनो, क्योंकि वो अधर्म है। इसी प्रकार एक मरीज डॉक्टर वैद्य के पास जाए और दवा देते 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 वो रोग ठीक ना हो, तो वो मरीज जरूर कहेगा कि वैद्य जी आप मुझे ढंग से देखिए, मुझे अच्छी दवा दीजिए। नंबर दो, सुनो, कोई परिवार आपस में रोज झगड़ा रहे, झपट रहे, तो बराबर में रहने वाला भी जरूर कहेगा यार हम तो इससे परेशान आ गए। तो यही सत्ता मैंने पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि पानी कीड़ा बुदबुदा, सत्ता बनती और बिगड़ती है, सत्ता बनना बिगड़ना ही धर्म कहलाता है। सत्ता बन गई, धर्म की मोहर लग गई। स्कूल 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 नाम एक स्कूल है, सब्जेक्ट उसमें बहुत है, नाम एक स्कूल है, सब्जेक्ट बहुत है। कोई डिग्री लेगा वो सिर्फ अपने आप को, जो मानव जी कहे थे, अपने आप को कहेगा मैंने एजुकेशन प्राप्त की है। ना स्कूल से संबंध है, सिर्फ गुणों से संबंध है। तो जब जब जिस क्षेत्र के, जिस राजा के क्षेत्र के, जिस कर्मठ के क्षेत्र के, जिस गांव के क्षेत्र के, एक गांव में प्रधान होता है और वो प्रधान का क्षेत्र होता है, एक नेता का क्षेत्र होता है, सबका एक क्षेत्र होता है। जब जब क्षेत्र में हानि आने लगे तो राजा कोई ना कोई तो उपाय करेगा। तो ये वही समय था जब सर्वोच्च मुसलमानों का सत्ता थी और चलती चली आ रही थी। जब भी अत्याचार हुआ उस समय में मोहम्मद जी ने अवतार लिया, आज भी वो अवतार मौजूद है।
उनके रस मौजूद हैं। एक बार नाम लेकर देख लीजिए, किसी भी अली का, किसी भी खली का, किसी भी बली का, अली खली बली तीनों तैयार कर दिए थे। और उन्होंने भी हिंदुओं की जान बचाई थी। हमारे नानक जी ने हिंदुओं की जान बचाई थी। तो एक दूसरे की मजहब जब बनती है और बिगड़ती है तो उनका निर्माण करना उसका कर्तव्य बन जाता है। तो इसीलिए उस समय में जो हमारे हिंदू तत्व ब्राह्मण थे, रावण ने भी ब्राह्मणों को जोता, कंस ने भी ब्राह्मणों को जोता, संतों पे जो खाल खिंचवा ली। आया रामायण में पढ़ के देख लीजिए, राम ने भी जो भी प्रतिज्ञा करी थी जब हड्ड देखे थे कि मैं निशाचरों का बंद कर दूंगा, निशाचर बेबुद्धि वाले। और ये भी मैं कहता हूँ कि व्यक्ति दो ही प्रकार के होते हैं, एक दिमाग से जीने वाले, एक सही से जीने वाले। सही से जीने वाले व्यक्ति को क्योंकि उसको वो स्वार्थी होता है, और दिमाग से जीने वाला पुरुषार्थी होता है। तो इन्हीं दो सत्ता है। जब औरंगजेब जी ने, अकबर ने, उन सत्ता में जब भेद होने लगा कि तुम ये कथा कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम गरीब होते जा रहे हो, खजाने में से धन कहाँ से आएगा? या तो तुम मुसलमान बन जाओ, कर्मठ हो जाओ, नहीं अपनी सत्ता बनाओ। तो मैं शुरू से अब तक यही सर्वधर्म करने का मेरा यही मतलब है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। मानव तो वो भी थे, और इतने सुंदर मानव थे। नाम है मुसलमान का, अर्थ निकाल के देखिए क्या निकलता है। और आज भी जो मुसलमान है वो प्राण त्याग देगा पर सीना पीछे जो नहीं करेगा। जिस धर्म की सत्ता बनी है, तो इसीलिए धर्म सम्मेलन का मतलब अगली साल का मेरी प्रतिज्ञा है, सब एक मंच पर होंगे, हर धर्म, और अपनी अपनी व्याख्या करेंगे, सही निकालेंगे, उसकी पत्रिका बनाएंगे, उस पर डालेंगे।